हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिन साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास के कुछ अन्य प्रकार देखे थे, द्विगु समास और कर्मधारय समास, है ना। आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में अब हमने ऊपर पढ़ते आए हैं, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में जो बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। और कर्मधारय में क्या पढ़ा था कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा या दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताएगा, ठीक है। उसे विग्रह करने का क्या तरीका बताया था मैंने, के समान या रूपी, है ना, या जो, इन सब से आप के समान, रूपी, जो, इन सब से आप उसका विग्रह कर सकते थे, ठीक है। ये पहचान था। और द्विगु समास का क्या पहचान था, जो पहला पद संख्यावाचक हो प्लस समूह का भाव हो, है ना। अब देखिए द्वंद्व समास, इसे पहचानना भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माता और पिता। अब आप कहेंगे कि माता और पिता में कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माता और पिता दोनों ही अपने अपने जगह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम माता या पिता कर सकते हैं क्या, नहीं, माता और पिता, ठीक है। दोनों की अलग अलग विशेषता है, तो यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो इसमें तोड़ते कैसे हैं, या तो हम विग्रह कैसे करते हैं, और से या से, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसके विग्रह कैसे करेंगे हम, और से या से, ठीक है। और हैं तरीके, हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे ना, तो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस समास में अर्थ एवं महत्व की दृष्टि से दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान है, इसमें दोनों पद को मिलाते समय मध्य स्थित आ जाता है, ठीक है। मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल और रोटी समस्त पद होगा, यहाँ पे दाल रोटी दोनों का प्रधान शब्द है, ठीक। देखिए अब द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक। मैं इसे समझाते जाती हूँ, बहुत इजी है, ठीक। देखिए एग्ज़ाम में आपको पूछेगा नहीं कि इसके कौन कौन से, इनमें से कौन से प्रकार नहीं है, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप याद रखिएगा, द्वंद्व समास में के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इसे आप समझेंगे ना एग्जाम्पल से तो समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि समास में दोनों संज्ञाएं पद अपनी प्रधानता रखते हैं। जैसे भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी दोनों समान हैं, ठीक है, अब अलग अलग पहचान रखते हैं। भाई बहन दोनों की विशेषता है, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, धनुर्बाण, ठीक है, धनुष और बाण, हरिहर, हरि और हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव, ठीक है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक। दिन और रात दोनों की अलग अलग विशेषता है। माता पिता दोनों की अलग विशेषता है। दूध और दही, जल थल, यमुना जमुना, जन्म मरण, राम लक्ष्मण, स्त्री पुरुष, ठीक है। कृष्ण अर्जुन, सुरासुर, सुर और असुर, 63, 3 और 60। देखिए मैंने बताया था ना, एक 32 का एग्जाम्पल बताया था आपको जब द्विगु समास पढ़ा रही थी, कि 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 और 2, इसे विग्रह कैसे की है, 30 और 2 करके। वैसे यहाँ पे 3 और 60, 63, आप इसे संख्या है करके द्विगु मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये द्वंद्व में आता है, मैंने उस समय भी बताया था। लव और कुश, शस्त्राशास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, 25, 5 और 20, 68, लेन देन। तो यहाँ पे देखिए 68, 25, इसमें कहीं पे समूह का भाव नहीं आ रहा है ना, इसलिए इसको और से विग्रह किए हैं, ठीक है। सीताराम, तो ये सब में सभी जो है क्या है, दोनों पद अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, ठीक है, कोई एक दूसरे में समाहित नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। इतरेतर मतलब इतर हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। इतर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, पर साथ साथ हैं, ठीक है, इसलिए और लगा के इसका विग्रह किए हैं, ठीक। आगे देखते हैं, समझ आया आपको इतरेतर द्वंद्व, ठीक। एक बार और बताती हूँ, जो दोनों पद अपना अलग अलग विशेषता रखते हैं। जैसे भेड़ अलग है, बकरी अलग है, ठीक है, इन दोनों को साथ में बोलते हैं, भेड़ बकरी, भाई बहन, ठीक है, गौरी शंकर, धनुर्बाण, ठीक।
तो ऐसे हैं और से जो अलग हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए समाहार द्वंद्व, यदि द्वंद्व समास के पृथक पृथक अर्थ न रखकर समूह का बोध कराएं, सामूहिक पद सामूहिक रूप से विशेष अर्थ का घोषण करे, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। जैसे वो सब छोड़िए, ये समझिए, जैसे तन और मन, तन मन धन, तन मन और धन, ठीक है, तन और मन, रुपया पैसा, सब और से ही टूट रहा है, आपको कुछ अलग याद नहीं रखना है। रुपया और पैसा ये किस में आ गया है, बस इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि वह समाहार द्वंद्व में आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए रुपया भी एक जैसा है, पैसा भी एक जैसा है, मतलब रुपया पैसा हम तो दोनों को एक ही मानते हैं ना। साग और पान क्या है, एक ही तो है। ठीक, नहाया और धोया, 1 और 30 31, दाल रोटी, दाल और रोटी, है ना, जो साथ साथ यूज़ होते हैं। और इनके बिना, मतलब जैसे दाल, आपसे कोई भी हो इंसान दाल नहीं खाता, उसके साथ भात जो भी है, दाल भात, दाल और रोटी, ऐसा मतलब एक दूसरे में समाहित है, समझ लीजिए। ठीक है, अन्न और जल, हाथ और पाँव, कपड़ा और लत्ता, पेड़ और पौधे, धन दौलत, हाथ पाँव, विग्रह और से ही होगा। ठीक है, आपको एकदम से अलग से याद नहीं रखना है कि ये इतरेतर द्वंद्व में आता है या ये समाहार द्वंद्व में आता है, बिल्कुल नहीं रखना है, बस आपको समझना है। ठीक, कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, और किससे टूटता है, और से। ठीक है, आगा पीछा, आगे और पीछे, हाथ पाँव, हाथ और पाँव, धन दौलत, धन और दौलत, नून तेल लकड़ी, सामूहिक अर्थ में गृहस्थ की जरूरतें, दिया बाती, दिया और बाती, घर द्वार, घर और द्वार, मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं, हाथ पाँव जुड़े हुए हैं, अन्न जल जुड़े हुए हैं, मतलब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, खाना पीना होगा, खाना पीना चलेगा। ठीक है, दिया बाती लग गया, घर द्वार चले। ठीक, ऐसा जो वर्ड जो होता है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को लिया गया है समाहार द्वंद्व में। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि ये द्वंद्व समास में आता है। ठीक, एक और प्रकार है इसका वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, अब इसमें देखिए विकल्प आ जाता है, कैसे, या अथवा से इसको तोड़ सकते हैं, और से भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए सुख और दुख, एक अच्छा है एक बुरा है, जैसे विलोम भाव आ गया ना, यहाँ पे विलोम वाला भाव आ जाता है। ठीक है, सुख का अपोजिट क्या होता है, दुख, सुख या दुख, या तो सुख रहता है इंसान या तो सुखी रहता है या तो दुखी रहता है। ठीक है, गुण या दोष, या तो उसके में कुछ गुण है या दोष है, या दोनों है, गुण या दोष। ठीक है, और नहीं यहाँ पे यूज़ करते, या करके तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये अपोजिट वाला आ गया ना, गुण का अपोजिट क्या हो गया, दोष हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, विलोम से याद रखिए। पाप का अपोजिट हो गया पुण्य, पाप या पुण्य, राजा या रंग, भला या बुरा, थोड़ा या बहुत। ठीक है, जरा या यौवन, जरा यानी बुढ़ापा होता है, यौवन यानी जवानी। ठीक, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक, या तो एक अच्छा काम है या एक बुरा काम है, मतलब विलोम बताया ना मैंने। दो या चार, या तो दो या चार। कर्ता कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। ठीक है, लाभालाभ मतलब होता है लाभ होगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है, सुरासुर, सुर या असुर, आजकल, आज या कल में होगा, जो भी है। तो थोड़ा विलोम शब्द सा एक दूसरे को विरोधाभास जहाँ प्रतीत होता है, वो क्या हो जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया आपको द्वंद्व समास कैसा, 3 प्रकार होते हैं। किससे तोड़ते हैं इसको, और से तोड़ते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, है ना, दोनों की अलग अलग विशेषता होती है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ पद एक दूसरे में समाहित होते हैं, जैसे रोटी सब्जी साग भात। ठीक है, कहीं कहीं पे एक दूसरा का अपोजिट टाइप सा प्रतीत होता है, जैसे पाप और पुण्य, ऊंचा या नीचा, है ना। और कहीं कहीं पे जो भाई बहन माता पिता, ये सारे वर्ड्स हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास था। तो आशा आपको समझ आया होगा, इसे आप पढ़िए और अपने शब्दों में नोट डाउन करिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए, और आप उसे ही क्विक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू।